वीडियो 12 स्लाइड 1। आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किन किन सिचुएशंस में किया जाता है और सारी सिचुएशंस समझते हैं। पहला केस है, जब कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो और अब भी जारी हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया जा सकता है, बट उसको यूज़ करने के लिए हमें सिंस और फॉर का भी यूज़ करना पड़ेगा उसी सेंटेंस में, जब भी हम कर पाएंगे। इसलिए देखते हैं एग्जाम्पल। He has lived in this house for 5 years. I mean, he is still living. He has taught in this college for 3 years. He is still teaching. I have known him for 3 years. I know him today also. She has been ill since Monday. She is still ill. तो हम देख सकते हैं इन सभी सेंटेंसेस में जो कार्य वो पहले से होना शुरू हो गया था भूतकाल में, लेकिन अभी भी चल रहा है। इसके लिए हमें सिंस और फॉर का यूज़ करना पड़ता है। आइए देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस वो है जब हम देखते हैं कि कार्य पूर्ण होने का कोई समय नहीं है हमारे पास और हमें ये भी नहीं पता कि कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं। इस केस में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू रेड हेमलेट? Have you ever been to America? He has been to America. He has gone to America. Have you ever been in a balloon? I have never known him to accept bribe. यहाँ अगर हम ध्यान से देखें सेंटेंस सी और सेंटेंस डी को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि जब सेंटेंस सी की बात आती है तो वो कहता है ही हैज़ बीन टू अमेरिका, विच इंडिकेट्स कि he once visited America, but he is not in America right now. Similarly, he has gone to America means he is in America at the moment or on his way to America. मतलब या तो वो अमेरिका में है ऑलरेडी या फिर वहाँ जा रहा है। थर्ड केस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसी स्थिति में भी किया जाता है जिनमें कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज जस्ट स्ट्रक 7, द बस हैज जस्ट अराइव, ही हैज जस्ट गॉन आउट, शी हैज जस्ट कंप्लीटेड हर वर्क, टॉम हैज जस्ट रंग अप, द कैट हैज जस्ट हैड किटन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के हेतु भी किया जाता है जो पास्ट में पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन उन कार्यों का प्रभाव अभी प्रेजेंट में फील हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, द लिफ्ट हैज ब्रोकन डाउन, सो वी हैव टू यूज द स्टेयर्स। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, नाउ आई एम फ्री। ही हैजंट अराइव्ड येट, सो वी आर स्टिल वेटिंग फॉर हिम। He has eaten all the fruits, now no more available for you. So इन sentences में हम देख सकते हैं कि कार्य पहले पूरा हुआ है लेकिन उनका प्रभाव हमें अभी देखने को मिल रहा है। इस तरीके से इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया जा सकता है। केस 5, yet, always, never, already, up to now, today, often, several times, lately, recently, so far, ever, इन सभी का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हैव द चिल्ड्रन गॉन टू स्कूल येट? हैज रमेश लेफ्ट येट? आई हैव ऑलरेडी विजिटेड आगरा। आई हैव ऑलरेडी सीन दिस फिल्म। हैव यू एवर बीन टू रशिया? I have never been down a mine. I have often been there. I have read this novel several times. Have you done much work this week?
I haven't seen her today. Harry hasn't come to the college this morning. She hasn't been well lately. He has been here recently. Up to the present, everything has been straightforward. We have no trouble so far. Have you ever fallen off horse? They have always answered my letter. I have never been late for work. इस प्रकार के सेंटेंसेस दिस दैट वाले इनमें भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द बेस्ट विस्की आई हैव एवर ड्रंक. दिस इज़ द वर्स्ट नॉवल आई हैव एवर रेड. दिस इज़ द easiest job I have ever had. This is the only book he has written. This is the first time that I have heard her song. This is the third time you have asked me the same question. This is the fifth banana you have eaten so far. It is के साथ परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जा सकता है. इसमें आपको सिंस को भी साथ में यूज़ लेना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ 3 years since I have seen her. It is 2 months since I have smoked a cigarette. और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम जनरली पत्र लेखन में यूज़ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव केयरफुली कंसिडर्ड योर रिक्वेस्ट एंड हैव डिसाइडेड टू टेक द एक्शन एज पर फॉलोइंग. आई एम सॉरी आई हैवंट रिटन यू बिफोर एज आई हैव बीन वेरी बिजी लेटली एज माई फादर हैज़ बीन अवे. किसी पास्ट एक्शन की अगर हमें बात करनी हो प्रेजेंट में, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेयर हैव यू बीन? आई हैव बीन टू द सिनेमा. वॉट हैव यू बॉट? आई हैव बॉट वन साड़ी ओनली. अगर सेंटेंस में कंडीशनल क्लॉज है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हमें बताता है फ्यूचर टाइम को. फॉर एग्जाम्पल, आई कांट डिसाइड अंटिल आई हैव डिस्कस्ड द मैटर विद माई वाइफ. आई विल कम एज सोन एज आई हैव फिनिश्ड राइटिंग दिस लेटर. इन दोनों सेंटेंसेस में हमें फ्यूचर में होने वाली चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ किया गया. तो अब तक हमने बहुत सारे नए कंसेप्ट सीखे हैं और आगे भी हम इसी प्रकार से नए नए कंसेप्ट सीखते जाएंगे. तो आप हमारे साथ बने रहिए. थैंक यू.